नमस्कार, जय हिंद साथियों। इस समय महाराजगंज जनपद में राष्ट्रीय बजरंग दल अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी का आगमन है और आज यहाँ पे कार्यक्रम है। आइए हम इन सब बातचीत करते हैं। सुरक्षा का मुद्दा उठाते हैं। क्या आपको लगता है कि जमीनी स्तर पर इसका विरोध हो रहा है? सरकार गौ रक्षा का प्रयास करने का हर संभव प्रयास कर रही है। कल्याण सिंह जी ने भी बहुत प्रयास किया था, योगी जी भी कर रहे हैं। फिर भी कहीं न कहीं प्रशासन की कमी के कारण थोड़ी बहुत गड़बड़ हो रही है, वह सच है। थोड़ी बहुत हम आशा रखते हैं कि प्रशासन की कोई न कोताही हो और एक भी गौहत्या न हो, यह प्रशासन से हम अपेक्षा रखते हैं। थोड़ी बहुत की बात कर रहे हैं, यूपी सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्टर हो गया है। ये आंकड़े मुझे पता नहीं है, परंतु गौहत्या नहीं होनी चाहिए, यह हमारा दृढ़ मत है। आप पर अक्सर आरोप लगाए जाते हैं कि आपके बयानों का सामाजिक तनाव बढ़ता है, इससे आप क्या कहें? मुझे उनकी कोई चिंता नहीं, मुझे तो हिंदू जागे उनकी ही चिंता है। आपको उनकी चिंता है तो जाकर करो। युवाओं को संगठन से जोड़ने के लिए आपका क्या मुख्य उद्देश्य है, उनके लिए क्या होता है? किसको? युवाओं को चाहिए रोजगार, यही है हमारा काम। राष्ट्रीय बजरंग दल। हनुमान चालीसा पढ़ने से रोजगार मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा, जैसे इसलिए हिंदू तो जिंदा है हनुमान चालीसा के कारण। आपकी श्रद्धा नहीं है या नहीं मुझे पता नहीं, हमारी तो श्रद्धा है कि हनुमान जी के कारण ही जिंदा है। अब परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद, ओजस्विनी, राष्ट्रीय छात्र परिषद, यह सभी जिला के संगठन के पदाधिकारी की यहाँ पर एक संक्षिप्त मीटिंग हो गई। यहाँ हमारी योजना से 100 से ज्यादा हनुमान चालीसा चल रहे हैं। आज मैंने संकल्प करवाया है कि महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में 500 जगह पर हनुमान चालीसा हमारी योजना से चलेगा। गांवों में हनुमान चालीसा, शहरों में हनुमान चालीसा, बड़े गांव है वहां एक गांव में 4-5 जगह भी चलेगा। हनुमान चालीसा केंद्र यह भगवान का नाम है, हिंदुओं का संगठन है और हनुमान चालीसा केंद्र हिंदुओं को मदद, हिंदुओं का कल्याण का केंद्र है, हिंदुओं की हेल्पलाइन का केंद्र है और हिंदुओं का स्वास्थ्य देने का केंद्र भी हनुमान चालीसा रहेगा। ऐसा हनुमान चालीसा केंद्र हिंदू ही आगे ले जाने का केंद्र के नाते हमने विकसित किया है और मुझे आनंद है कि महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में बड़ी तेजी से हनुमान चालीसा हमारे बढ़ रहे हैं। हमारा काम जो है, हर जगह हर सप्ताह हनुमान चालीसा। अब तो हिंदू ही आगे, सुरक्षित, समृद्ध, सम्मान युक्त हिंदू, यह काम हमारे सभी संगठन मिलकर कर रहे हैं। हमारा काम है सस्ती शिक्षा और गुणवत्ता युक्त शिक्षा। यह काम हमारा राष्ट्रीय छात्र परिषद कर रहा है, यहाँ भी हमारा संगठन है। युवाओं को और युवतियों को रोजगार, यही है हमारी मांग। यह हमारा राष्ट्रीय बजरंग दल कर रहा है और किसानों को फसल के दाम, यही है अब हमारे राम। किसानों को फसल के दाम, यही है अब हमारे राम। किसानों को फसल के दाम, यही है हमारा काम। यह राष्ट्रीय किसान परिषद की मदद से हमारा घर, हिंदू घर, रोग मुक्त घर और हिंदू परिवार रोग मुक्त रहे, यह काम हमारा इंडिया हेल्थ लाइन, उनके द्वारा जहां हनुमान चालीसा चलेंगे वहां मुफ्त में लोगों के ब्लड प्रेशर, शुगर की जांच होगी, रोग मुक्त रहने की ट्रेनिंग देंगे और जरूरत पड़ी तो गरीब हिंदुओं को गोरखपुर में मुफ्त में प्राइवेट के डॉक्टर की सेवा देंगे। सुरक्षित बहन बेटियां, हम हर स्कूल कॉलेज में हनुमान चालीसा में जूडो कराटे नहीं जानने वाली हमारी बहन बेटी भी किसी ने हाथ उठाया तो पीट कर आएगी। ऐसी ट्रेनिंग हमारी राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी के द्वारा, यह हमारे काम इस समय भारत में चल रहे हैं, हम आगे बढ़ा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि हिंदुत्व की मूल भावना को राजनीति ने कमजोर किया है?
वर्तमान उत्तर प्रदेश की राजनीति? नहीं, राजनीति के कारण हिंदू कभी कमजोर नहीं हुआ। मुगलों के समय भी हम मजबूत थे, अंग्रेज के समय भी मजबूत थे, आज भी मजबूत है। हिंदू कमजोर हुआ है तो आपसी बंटने से या घटने से राजनीति या सरकारें हिंदू को न मजबूत करती है न कमजोर करती है। भाजपा से आपकी दूरी क्यों है? भाजपा एक समय था कि आप भाजपा को मजबूत बनाने के लिए या राम हम हिंदुओं को मजबूत बनाने के लिए निकले थे, कभी किसी दल को नहीं। न किसी दल से दूरी है, न नजदीकी है, न किसी दल के हम गुलाम है, न किसी दल के हम अभिभावक है। हम तो हिंदुओं के सेवक हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का शंकराचार्य जी का मामला चल रहा है, क्या रखते हैं आप उस पर? हमारा स्पष्ट मत है कि गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी में स्नान करने के लिए श्रद्धा से दुनिया और देश भर का हिंदू आता है, वह संत है या गृहस्थी है, उन सबका सम्मान के साथ स्नान करना यह प्रशासन की जिम्मेदारी है। प्रशासन ये जिम्मेदारी निर्वहन करे। और थोड़ा जरूर विवाद हुआ है। मेरा विश्वास है कि हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी और गोरख पीठाधीश्वर पूजनीय महंत हमारे आदित्यनाथ जी ये मिलकर यह मामला जरूर सुलझा लेगा। दोनों सुलझे हुए हैं और हमें आशीर्वाद देने वाले हैं। आप सुलझाने की बात कर रहे हैं। शंकराचार्य जी ने तो योगी जी को औरंगजेब तक कह दिया। अरे होता है, कभी घर में भी कभी हो जाता है, वही फिर एक दूसरे को आशीर्वाद भी दे देंगे मेरे भाई। हम सब धर्म के लिए योगी जी सेवा करने लड़ने वाले लोग हैं, तो कभी थोड़ा मामला बिगड़ गया, भाइयों में भी बिगड़ जाता है। क्या योगी जी आपको औरंगजेब के रूप में नजर आते हैं? सभी मेरे लिए पूजनीय है। शंकराचार्य भी पूजनीय है, महंत आदित्यनाथ भी पूजनीय है। दोनों को गुरु भी मेरे लिए पूजनीय थे, मुझे आशीर्वाद देते थे। शंकराचार्य के गुरु वह जो द्वारका शंकराचार्य के स्वरूपानंद जी थे, और आपके गुरु महंत अवैधनाथ जी, दोनों के गुरु से मेरा दशकों का आशीर्वाद लेने का अधिकार था, इसलिए दोनों मेरे लिए पूजनीय ही है। तो आप शंकराचार्य मानते हैं, जिससे कि प्रशासन अभी बार बार नोटिस पे नोटिस दे रहा है? क्या आप उनको शंकराचार्य मानते हैं या नहीं मानते? ऐसा है, मैं मानो या ना मानो उससे फर्क नहीं पड़ता है। परंपरा क्या मानती है महत्व का है, और परंपरा ने अपना निर्णय दे दिया है। तो क्या आपको लगता है कि योगी जी परंपरा को नहीं मान रहे हैं? योगी जी भी श्रेष्ठ है, शंकराचार्य जी भी श्रेष्ठ है, दोनों मेरे पूजनीय हैं। कुछ थोड़ा हुआ है, शांत हो जाएंगे, और दोनों श्रेष्ठ भी है, दोनों की परंपरा धर्म की रक्षा की रही है, तो दोनों मिलकर मामला सुलझा देंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। क्या श्रेष्ठता का परिचय ये होता है कि साधुओं की चोटी पकड़कर उन्हें खींचा जाए? मुझे उस विवाद में नहीं पड़ना है, मुझे जो कहना था वो कह दिया। आपने गंगा स्नान किया? मैंने इस बार मैं नहीं गया हूँ, और मैं कुंभ में 1.5 महीना गंगा स्नान करता रहा, तो मैं हर दिन गंगा स्नान करने जाऊंगा ये अपेक्षा मत रखो। 27 के विधानसभा चुनाव में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की क्या भूमिका होगी? हिंदू ही आगे, यही हमारी एकमात्र भूमिका पहले थी, आज थी, आगे रहेगा। हिंदू ही आगे। आप लंबे समय से अभी नवनियुक्त भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के जनपद में आए हुए हैं, कैसा फील कर रहे हैं? मैं पंकज जी को शुभकामना देता हूं कि पंकज भैया आगे बढ़ो, सबको साथ में लेकर आगे बढ़ो। आप अभी हिंदू को वो भी किसान के बेटे हैं, मैं भी किसान का बेटा हूँ। मेरे घर में भी पंकज जी गाय भैंस है, और प्रवीण तोगड़िया ने तो हल चलाया है, आपने चलाया मुझे पता नहीं है। और मेरे घर में आज भी कपास है, इसलिए सबको साथ में लेकर चलो और उत्तर प्रदेश के सभी लोगों का कल्याण करो, यही मैं पंकज जी को शुभकामना के साथ बताऊंगा। आप हिंदुओं को ना बांटने की बात कर रहे हैं। अभी प्रदेश अध्यक्ष जी के एक बयान से 2 धड़े में बटे हुए हैं लोग, एक ब्राह्मण और बताया जा रहा है। अरे सबको एक करेंगे, कोई धड़े में नहीं बटे हैं। ब्राह्मण भी हमारा है और सभी जातियां हमारी है, सभी हमारा दिल का टुकड़ा है, और हमारा दिल का टुकड़ा हमारे दिल से कैसे अलग होगा। राष्ट्रीय बजरंग दल हिंदू सुरक्षा की बात करता है, आज के समय में सबसे बड़ी चुनौतियां क्या है? आपसे सबसे पहली सुरक्षा, हिंदुओं की सुरक्षा, हिंदू युवाओं का रोजगार, किसानों को फसल के दाम, गौरक्षा, लव जिहाद, ये सबसे बड़ी चुनौती है। भारत का नेतृत्व ही एक हिंदू कर रहा है, तो आप रक्षा से किसकी बात कर रहे हैं?
हाँ, फिर भी बांग्लादेश में हिंदू मर रहा है। धन्यवाद। एक मिनट, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद में दलितों का स्थान कहाँ है? यहाँ सभी हिंदुओं का स्थान है। हम हिंदू देखते हैं, उनकी जाति नहीं देखते हैं। सभी का स्थान हमारे दिल में है, सभी जातियों का, एक जाति का नहीं, सभी जातियों का। धन्यवाद।